जो सबसे ज़रूरी बात जो बार बार क्लिनिक में पूछी जाती है और इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडीज जो है, इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या नहीं है। तो मुझे इस बारे में बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि ख़वातीन के जो 90% प्रॉब्लम्स हैं उन सब का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्मोन्स के साथ ही है। और ख़वातीन की जो अवेयरनेस है अपने हार्मोन से मुतल्लिक वो बहुत क्लोज़ टू मिनिमल है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जब मसाइल की जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है हमारे क्लिनिक्स के अंदर, वो गायनी के हैं या एस्थेटिक्स के हैं या एंडोक्रिनोलॉजी के हैं या फिर मेडिकल फील्ड के अंदर मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जो प्रेजेंटेशंस आती हैं, उसके अंदर हमारे पास जब लड़कियां आती हैं या ख़वातीन आती हैं तो कंप्लेन होती है कि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो चुके हैं, मेरा वेट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, मुझे वेट लॉस में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब नॉर्मल लड़कियां 10 केजी लूज़ कर लेती हैं, मेरा उतने टाइम में या उसी एफर्ट से मेरा 2 से 3 केजी लूज़ होता है, वेट उससे ज़्यादा लूज़ नहीं होता। इसके अलावा एक्ने, मोटे बाल, हिर्सुटिज़म, बॉडी के ऊपर मोटे बाल, चिन पे मोटे बाल, इसके अलावा बैक पे एक्ने या बाजुओं पे एक्ने, फिर आपकी एक ख़ास किस्म की फ़ैट डेपोजिशन यानी चर्बी के बॉडी में ठहरने का जो सिस्टम है वो एक ख़ास तरीके से चेंज हो जाता है और आपका जो बेली फ़ैट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी जो ये एरिया है जिसे हम कहते हैं बैक के ऊपर जो आपका कमर का एरिया है वहाँ पे फ़ैट की डेपोजिशन, थाइज़ में, हिप्स में फ़ैट ज़्यादा स्टे करना शुरू कर देता है। अब ख़वातीन ये कहती हैं या जहाँ से भी वो जिन भी जगहों से होके आती हैं वो ये इस ख़्याल के साथ आती हैं कि हमारे आप हार्मोन्स करा लीजिए और हमें बता दें कि हम पॉलीसिस्टिक हम हैं या नहीं हैं। तो मेरा उस टाइम पे हार्मोन्स बिल्कुल आप करवाइए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने अंडादानी के सारे हार्मोन्स चेक कराएँ, थायरॉइड चेक कराएँ, प्रोलैक्टिन है वो चेक करवाएँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसका मेन जो बनाने का मकसद है वो ये है कि जब हम लोग आपके हार्मोन्स चेक करते हैं और हार्मोन्स यूजुअली नॉर्मल आते हैं, हार्मोन्स यूजुअली नॉर्मल आते हैं। वो क्यों नॉर्मल आते हैं? क्योंकि जब तक आपकी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो प्रॉब्लम है, जब तक वो अपने पूरे पीक को टच नहीं करता, अपने पूरे जो यानी एक तरह से वॉल्केनो जब तक फट नहीं जाता, तब तक हार्मोन्स आपके बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और आपको यही लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की और ये छोटा-मोटा मसला है, इट्स ओके। लेकिन मेरी इस वीडियो के तहत आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर आपके हार्मोन्स नॉर्मल आ रहे हैं और आपका अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आ रहा है, यानी कई बच्चियाँ और ख़वातीन आके यहाँ पे काफ़ी देर बहस या बातचीत होती है या वो जो नॉलेज नेट पे पढ़ती हैं वो डेफ़िनेटली वो आकर डिस्कस करती हैं कि डॉक्टर साहब जो क्राइटेरिया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का वो ये है कि हमारी जो अंडेदानी है उसके अंदर जो है वो पर्ल लाइक एक हॉर्स शू शेप टाइप जो है वो हमारे होने चाहिए। वो ओवेरियन सिस्ट एक पर्ल लाइक एक स्पेसिफिक एक पिक्चर होती है जिसको हम एसोसिएट करते हैं विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन या सोजिश के साथ या इसकी पूरे सिंड्रोम के साथ। तो हमारा तो अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो फिर हम तो पॉलीसिस्टिक नहीं हैं। और ये सारी जो आप हमसे बातचीत कर रही हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की या वेट लॉस की या वेट गेन की या डाइट में जो चेंजेस या लाइफस्टाइल में जो चेंजेस की बात कर रही हैं, वी आर नॉट द राइट कैंडिडेट। और आप ये इश्यूज़ हमसे एड्रेस इस तरीके से ना करें बिकॉज क्लिनिकली वी आर एक्चुअली नॉट पॉलीसिस्टिक के पेशेंट। तो ये एक पूरा सिनेरियो होता है जिसके अंदर बातचीत चल रही होती है। मेरा आज की वीडियो के तवज्जुद से आपको सिर्फ ये मकसद है अर्ज़ करना कि जब आपके हार्मोन्स बेटा नॉर्मल आ जाए, जब आपके अल्ट्रासाउंड्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो आप इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा टाइम समझें कि अल्लाह ताला ने आपको थोड़ा सा टाइम अता किया है, यानी इस टाइम के अंदर आप अपने आप को बेहतर करें, अपनी सिचुएशन को समझें। बिकॉज़ देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी, एक ब्रांड विड्थ कहते हैं उसको, जिसे हम जैसे
रेडियो की या कोई फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, बैंडविड्थ जिसे हम कहते हैं, वो पॉलीसिस्टिक के क्राइटेरिया से नीचे एक पूरा सेगमेंट है जो जिसमें जिसे मैं कहती हूँ कि इसे ये सब क्लिनिकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सेगमेंट है। जैसे प्री डायबिटिक एक सेगमेंट होता है, इसी तरह से एक प्री पॉलीसिस्टिक सेगमेंट भी मौजूद है। अब अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, अगर आपके दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं या एक पेरेंट डायबिटिक है, आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स हैं, फैट डेपोज़िशन जेनेटिक मटेरियल में मौजूद है, तो आप पहले से ही उस क्राइटेरिया को टिक कर रहे हैं, यानी जिसके अंदर द चांसेस फॉर टू फॉल इन दैट कैटेगरी ऑफ प्री डायबिटिक स्टेट एंड प्री पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम स्टेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारी जो छोटी-छोटी बातें हैं, इनको करने का मकसद ये है कि आप अपने आप को, अपने जेनेटिक मटेरियल की एवोल्यूशन को टुवर्ड द डायबिटीज़ एंड टुवर्ड पॉलीसिस्टिक या बीमारियों की तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं। जब आपके हार्मोन्स नॉर्मल आ रहे हैं और साथ आपके फेस पे एक्ने भी है, आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, वेट गेन के साथ भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम प्रेजेंट करता है, और नॉर्मल यानी स्टेडी वेट के साथ ऐसी खवातीन जिनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, उनके अंदर भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नज़र आ रहा होता है।